अब चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणा अपि बोधव्यम, कि कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए कि कर्म के तत्व क्या है। अकर्मणा बोधव्यम च, और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। विकर्मणः बोधव्यम ही, और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मणः गति गहना, क्योंकि कर्म की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। सब कर्म की गति है, जिसके कारण हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। कर्मों की गति निराली है ना। कर्म कर करके कोई कुछ कहीं पहुँचा, कोई कहीं पहुँच रहा है। तो कर्मणो यपि बोधव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है। कि हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें निर्लिप्त रहें। इसमें कोई प्रश्न है आपका? नहीं, बिना किसी इच्छा के निर्लिप्त रह के। निर्लिप्त रह के मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं, डिटैचमेंट जिसको बोलते हैं। डिटैचमेंट। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हम निर्लिप्त रहें। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हम अटैच जरूर हो जाते हैं उससे, है ना। लगता है कि अरे भाई ये हम कर्म कर रहे हैं, और जब हम जुड़ते जाते हैं तो फिर जब हमारे मन का नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। यस, चाहे कोई भी काम हो। अगर बच्चे को भी आप खिला रहे हैं और बच्चा भी आपके मन का नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को भी फिर उसी हिसाब से ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि आप उसमें लिप्त हो गए। तो कर्म तो करो। जैसे ये रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जो वो दासियां होती हैं ना, जो बच्चों को खिलाती हैं, नैनी, इंग्लिश में नैनी कहेंगे, हिंदी में तो उसको नहीं कहते वो, तो उसकी तरह बनो। उसकी तरह कैसे बनो? कि जैसे आपने एक रखा उसको बच्चा खिलाने वाली महिला को, तो वो बच्चे से खूब प्रेम करेगी, खूब बच्चे को खिलाएगी, खाना खिलाएगी, झूला झुलाएगी, गाना गाएगी, सुलाएगी, खूब प्यार करेगी। एक माँ के समान एकदम बेहद प्यार करेगी। धाय माँ, आपने सही शब्द का प्रयोग किया। तो जो धाय माँ है वो बच्चे को एकदम अपने हृदय से लगा के रखेगी और इतना स्नेह करेगी जैसे माता करती है। आप 2 साल बाद उसको निकाल दीजिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी जगह जाकर करने लगेगी। तो यानी उसने प्रेम किया, स्नेह किया, लेकिन और उस समय इतना प्यार किया कि देखने वाला कहेगा वाह ये तो बिल्कुल माता की तरह कर रही है। लेकिन जब 2 साल बाद निकाल दिया, पीछे मुड़ के भी उसने देखा कि वो बच्चे की क्या कंडीशन है। तो उसकी तरह श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अधाय माँ की तरह तुम प्यार करो हर किसी से। कि अभी आप प्यार कर रहे हो, अगर कल उससे आपका वो हट जाए किसी कारण से तो आप निर्लिप्त रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे रहो। तब आपका जीवन जो है उज्जवल होगा। क्योंकि हम लोग तो इतना सा भी कार्य करते हैं तो उसमें लिप्त हो जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। तो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है। और कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, है ना। वही कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जबकि एक ही है, सिर्फ भावना अलग अलग हो गई। एक देखो मार रहा है किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, और एक मार रहा है किसके लिए? देश के हित के लिए। क्या बात। तो केवल भावना ही तो है, अंतर। उसने अपने स्वार्थ के लिए मारा तो वो आतंकवादी कहलाया। उसने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मारा तो वो सेना कहलाया। कितना सम्मान मिला उसको, पूरा समाज, पूरा देश उस पर समर्पित हो जाता है। तो ये है भावना का अंतर। कर्म तो वो भी कर रहा है और कर्म ये भी कर रहा है, लेकिन भावना के कारण एक सम्मानित हो रहा है और एक अपमानित हो रहा है। और वैसे ही वैसे कर्म बंधन बनता जाता है फिर, और उसको मुक्ति मिल जाती है। दूसरे एग्जांपल सर्जिकल स्ट्राइक भी तो क्या? सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है, जो हम सकाम भाव से कर रहे हैं। उस शास्त्र में कहा है कि आपको, जैसे बहुत से लोगों को संतान नहीं होती तो हम लोग कहते हैं कि भाई संतान प्राप्ति की इच्छा से आप ये हवन कराइए, ये कर्म कराइए। आप पहले जो है संतान होने के पूर्व में भी आप पूजा हम लोग बताते हैं, हम बताते हैं करिए। तो वो आपने अपनी इच्छानुसार कर्म को किया, कामना की पूर्ति के लिए कर्म किया, तो वो आपका हो गया कर्म। हाँ, फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म वो अकर्म बनता है। और विहित कर्म भी यदि दूसरे का हित करने अथवा दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है तो वो भी कर्म बनता है। अकर्मणश्च बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है।
अगर आपको तत्व को जानना है तो ये समझिए जैसे धाय माँ कर रही है ऐसे कर्म करिए तो ये अकर्म हो जाएगा। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है, जो हम पहले इतना वर्णन हम लोग कर चुके हैं। गहना कर्मणो गति ही, तो कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसका निर्णय करना अत्यंत कठिन है, विद्वान भी इसका निर्णय नहीं कर पाते। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, असमर्थ हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर्म कर रहा है ना। कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ममता से युक्त होके कर रहा है, स्वार्थ से युक्त होके कर रहा है, काम आसक्ति से युक्त होके कर रहा है, इसलिए वो कर्म है और इसलिए वो दुखी है। और अगर अकर्म होके करे, स्वार्थ रहित होके करे, आसक्ति रहित होके, ममता रहित होके करे, तो वो कर्म जाए तो वो बात ही ना करे, चर्चा ही ना करे। हमें ये जो जिम्मेदारी मिली है वो हम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्षत्रिय धर्म है, हमें युद्ध का हमें जो आदेश मिला इसलिए हम कर रहे हैं। और तो उसमें एक सोच भी रखी किरण जी कि जैसे द्रौपदी को भरी सभा में उन्होंने थाइस पे हाथ मार के कहा कि यहाँ बैठाने के लिए बोला, अगर वो ये सोच के करे कि अगर इस हमारे राज्य में इस तरह के लोग होंगे तो समाज पे कितना बुरा इम्पैक्ट आएगा उसका, और ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए। अगर इस थॉट के साथ में करता है तो अकर्म कहलाएगा ना। नहीं, इस थॉट के संग तो उसको थॉट ही नहीं रखना है ना। एक बार जब निर्णय हो गया कि गलत व्यक्ति है उसका ये करना है, जैसे अब अगर सेना में व्यक्ति कुछ सोच के करे कि भाई इसने हमारा हित किया इसलिए हम करें, ये नहीं सोचना है उसको। वो सोचने वाला, निर्णय करने वाला ऊपर वाला है, उसने निर्णय कर लिया करना है तो करना है।